माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन पीपी क्लासेस। मैं आज आपके लिए एक फिर से नया वीडियो लेके आया हूँ कैंसर पर, और जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल। कैंसर सेल की अपनी क्या प्रॉपर्टी है। जैसे आपने कहा सर कैंसर क्या है, तो मैंने वहाँ पे कैंसर के बारे में बताया कि कैंसर जो होता है अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल इज नोन एज द कैंसर। तो वहां पर अनकंट्रोल का बातें हमने बताया कि सेल डिवीजन जो होता है वहां पर कंट्रोल नहीं होता है। एपोप्टोसिस की प्रक्रिया के बारे में हमने आपको वहां पर बताया, और डिफरेंशिएशन। जब कोई नॉर्मल सेल अपनी तीन चीजों को खो दे, कौन कौन से, एक कंट्रोल, दूसरा कौन, एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ जिसे कहते हैं, और तीसरा कौन, डिफरेंशिएशन। तो ऐसे नॉर्मल सेल को हम कैंसरस सेल के नाम से जानते हैं, जिसमें मैंने 2 ट्यूमर के बारे में बताया पिछली कक्षाओं में। हाँ, अब आगे आइए, मैं आज आपको यहां पर पढ़ाने जा रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे और बच्चियां ये पूछे सर हमें आप कैंसर सेल की क्या बता दीजिए, प्रॉपर्टी बता दीजिए। क्या प्रॉपर्टी, उसकी अपनी क्या प्रॉपर्टी है जो वह ऐसा बिहेवियर कर रहा है। जैसे मैंने कहा एक नॉर्मल स्टूडेंट है, एक एबनॉर्मल स्टूडेंट है, तो उसमें अब कोई आ जाए कहते सामान्य बच्चा और असामान्य बच्चा का अपना कुछ विशेष गुण होगा, उसी प्रकार सामान्य कोशिका का और असामान्य कोशिका का, एबनॉर्मल कोशिका का अपना कुछ न कुछ विशेष गुण होगा। आइए वही गुण के बारे में आज हम पढ़ें कि गुण कितना मीठा है कि नहीं है। तो पहला यहां पे है इमॉर्टलाइजेशन। इमॉर्टलाइजेशन नाम एक सुने होंगे आप, मॉर्टलाइजेशन, मॉर्टेलिटी, मृत्यु। यहां क्या है इमॉर्टलाइजेशन, माने इसकी मृत्यु ही नहीं होने वाली है। क्या एक सामान्य के जीवन में क्या होता, बड़े नियम होते हैं और उन नियमों को वो झेलते झेलते अंत में उनकी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है। लेकिन असामान्य लोगों को भगवान मौत भी ना देते हैं। तो यहाँ पर वही बात बता रहे हैं, लोग इतना क्या करते रहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को भगवान उठा के ले भी नहीं जा रहे हैं, ले जाएंगे। आइए उसी के बारे में बताएं। यहाँ क्या है क्या भैया, इमॉर्टलाइजेशन। दूसरी बात है लॉस ऑफ एंकरेज डिपेंडेंस। माने क्या है कि दूसरी ये बात है कि जो कैंसर की सेल होती हैं वहां पर क्या होता है, डिपेंडेंस। क्या है, डिपेंडेंस की बातें यहां पर रखी गई। मैं आपको बताऊंगा कि जैसे क्या होता है, कोई स्टूडेंट बैठे हुए नॉर्मल व्यक्ति हैं, तो आकर 2 लोगों के बीच में आए, बैठ जाएंगे, आराम से बैठे रहेंगे। लेकिन एबनॉर्मल अगर होंगे तो बैठकर भी बैठे नहीं रह जाएंगे, वो पूरा क्लासरूम में क्या करेंगे, घूमेंगे। तो इसी प्रकार नॉर्मल कोशिकाएं 2 सेलों के बीच में क्या आती हैं, डिपेंडेंट होती हैं। 2 सेलों के बीच में अगर आ गई तो सेट हो जाएंगी, एंकरेज। लेकिन यहाँ पर वो प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी। फिर डिक्रीज डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन ऑफ प्रोलिफरेशन, सबका मतलब बता रहा हूं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इन्वेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस, और लोअर ग्रोथ फैक्टर रिक्वायरमेंट एंड फेल टू अंडरगो एपोप्टोसिस। देखिए जैसे क्या हुआ नॉर्मल लोगों के जीवन के लिए, मैंने कहा नॉर्मल ये हमारी बच्चियां हैं, इनके जीवन में बड़े नियम हैं, बहुत रिक्वायरमेंट होगा। इनके रहन सहन, खान पीन, शादी विवाह में कुल नियम चले कि आज विदाई होगी कि नहीं होगी, आज क्या है, खरवास है, इधर आज पूरब दिशा में नहीं जाना चाहिए, पश्चिम में कल जाना चाहिए। तमाम प्रकार के नियम हैं। लेकिन असामान्य कोई होगा तो उसके लिए कोई नियम नहीं है, नो रिक्वायरमेंट। उनकी लाइफ में क्या होगा, ये सब फालतू की चीजें हैं। तो यही पे कह रहा है लोअर ग्रोथ फैक्टर रिक्वायरमेंट यहां पर, और फेल टू अंडरगो एपोप्टोसिस। और ये क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ में ये क्या हो जाता, नहीं जा पाता है। तो आइए एक एक के बारे में हम एक्सप्लेनेशन करते हैं कि क्या क्या है। तो अब देखिए पहला यहां पे टॉपिक देखिए इमॉर्टलाइजेशन। पहला, कैंसर सेल की अपनी पहली विशेषता क्या है, इमॉर्टलाइजेशन। मॉर्टलाइजेशन माने
मॉर्टेलिटी माने मृत्यु। तो आइए यहां पे देखें, नॉर्मल सेल, कौन सेल भैया? नॉर्मल सेल्स हैव लिमिटेड, नॉर्मल सेल्स हैव लिमिटेड, ये देखिए आ गया, लिमिट में रहिए, लिमिटेड कैपेसिटी टू ग्रो, लिमिटेड कैपेसिटी टू ग्रो एंड डिवाइडेड बोथ इन विवो एंड इन विट्रो। देखिए, शरीर के अंदर और शरीर के बाहर, जैसे हम किसी सेल को कल्चर मीडियम में लिए या शरीर के अंदर, तो वहां पर क्या होती है? लिमिटेड कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की। पहली विशेषता आप देखिएगा, जो नॉर्मल कोशिका होंगी उनके पास क्या होती है? लिमिटेड कैपेसिटी होती है विभाजन की, चाहे वह शरीर के अंदर हो इन विवो और इन विट्रो, तो चाहे शरीर के क्या हो? बाहर हो। दूसरी विशेषता देखिएगा, इन विट्रो नॉर्मल सेल विल cease dividing after certain number of generation, then and then sense and die। माने क्या होगा? एजिंग, सॉरी यहां पर इसे हम क्या बोलेंगे? एजिंग सेंसस कि माने क्या हो जाएगा? जैसे ये बात को दूसरी कंडीशन देखिए, कारण नॉर्मल सेल क्या होता है? डिवाइड करता है कुछ जनरेशन तक, और इसके बाद क्या हो जाता है? वह चला जाएगा एजिंग में, एजिंग में, और सेल की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। हमारे ही बॉडी में देखिए सेल हैं, एक निश्चित उम्र तक डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने के बाद एक समय जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो सेल डिवाइड नहीं, जब तक यंग है, चोट लग गया, घाव तुरंत भर जाता है, लेकिन जैसे हमारी क्या हो जाती है? एजिंग होने लगती है, वो सेल घाव जल्दी भरता नहीं है, अर्थात हमारी सेल अब कहाँ जा रही? डेथ की तरफ जा रही हैं। कहाँ जा रही? डेथ की तरफ जा रही हैं। तो ये दूसरी कैरेक्टर। तीसरा कह रहे हैं, इन कंट्रास्ट कैंसर सेल आर इमॉर्टल इन ग्रोथ एंड इंडेफिनिटली। यहां पर अगली हमारी जो बात कही जा रही है कि कह रहे हैं, इन कंट्रास्ट कैंसर सेल आर इमॉर्टल, ये अमृत को प्राप्त कर लिया है। कैंसर सेल क्या प्राप्त कर लिया? अमृत को, एंड ग्रो, और तेजी के साथ क्या होगा? ग्रो करेगा ना, तेजी के साथ यह क्या करता? वृद्धि करता है। तो तीसरी बात बताइए, कैंसर सेल कैसा होता है? इमॉर्टल होता है ना, उसकी मृत्यु अभी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर यह होता है आपको कैंसर की कितनी, इमॉर्टलाइजेशन की कितनी पर, जो नॉर्मल सेल होगा क्या होगा? लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ डिवीजन होगा, लेकिन जो एबनॉर्मल सेल होगा अनलिमिटेड कैपेसिटी ऑफ डिवीजन होगा, और इसका ग्रोथ भी क्या होगा? इंडेफिनिटली होगा, अनिश्चित होगा। तो मैंने आपको पहला ये बातें बताई। दूसरा बात देखिएगा कि कैंसर सेल की अपनी दूसरी विशेषता होती है, अब यहां पर लॉस ऑफ एंकरेज डिपेंडेंस ना। तो ये सेलों के बीच में जो डिपेंड, एक नॉर्मल सेल होता है, दो लोग बैठे हुए हैं, उनके बीच में एक सामान्य लोग आ गया, बैठ गया तो बैठा रही, उठी ही ना, उठो चाहिए तो क्या हो जाए? शर्मई ही, क्या रे ना ही, कैसे उठी जाई, अब लोग बैठा है। लेकिन बताइए एबनॉर्मल क्या उन पे डिपेंड है? क्या तो और ऊपर हम डिपेंड है, चाहे जब बैठ जाए। जैसे मान लीजिए सामान्य लोग खाना खा रहे हैं और वहीं तहूँ आए के बैठ गया, तो बैठ के भोजन करने लगेंगे, तो आप क्या सोचेंगे? उनके बगल बगल के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, अब ना उठ, अब देखे वो ना खा ले ही तब साथ में उठेंगे ना, आप डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि आप सामान्य हैं, नियमों को जानते हैं, कब उठना है कब नहीं है। लेकिन अगर असामान्य हो तो आई के बैठ जाए ढकेल के, और एक बाद जब मन का उठ जाए, वहां पर वो क्या होगा? डिपेंड नहीं होगा। माने वो क्या कर दिया? लॉस कर दिया है। वो क्या कर दिया? लॉस कर दिया। मुख्य बात है ही भैया, लॉस कर देना। क्या कर देना? लॉस। ये देखो भैया मुख्य बात में यही, क्या लॉस कर दिया? डिपेंडेंस, जो निर्भर है, उसने सब कुछ खो दिया है। और वो अब यहीं पे मैं दिखा रहा हूं, मोस्ट नॉर्मल सेल मस्ट बी अटैच टू रिजिड सबस्ट्रेटम। अगर किसी भी सबस्ट्रेटम पर अटैच हो गई नॉर्मल सेल,
इन ऑर्डर टू ग्रो, तो वो क्या करेंगे, वो वृद्धि करने लगती हैं। जैसे मैंने कोई कल्चर मीडिया ले लिया और उसमें मैंने किसी सेल को डाल दिया, वो किसी पदार्थ के सबस्ट्रेट के संपर्क में आ गई हैं, तो वहाँ से वो क्या करेंगी, ग्रो करके क्या हो, डिवाइड 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ये हो जाएंगी। ठीक है, ये नॉर्मल के लिए कहा जा रहा है। लेकिन दे डू नॉट प्रोलिफरेट वेल, आगे देखिएगा, व्हेन दे आर सस्पेंडेड इन फ्लूइड और सेमी सॉलिड अगार जेल। ये किसके लिए कहा जा रहा है, नॉर्मल के लिए कहा जा रहा है। क्या कि अगर नॉर्मल सेल हैं तो ये क्या, अगर इससे मैं कहीं फ्लूइड में सेमी सॉलिड अगार जेल में कर दूं जहां वह धरातल ना पाए तो यह क्या हो जाएगा, तो यहां पर वह प्रोलिफरेट नहीं करेगा, नॉट प्रोलिफरेट। जैसे मैंने कहा एक सामान्य लोगों को ला दूं, अगर वो क्या हो जाएगा, सामान्य लोगों के बीच में नहीं आया है तो फिर क्या हो जाएगा, वो अपने आप को वेल महसूस नहीं करेगा। सामान्य लोगों के बीच में अगर सेटअप हो गया तो वह क्या हो जाएगा, अपने आप को बहुत खुश नसीब समझेगा, माने तब वो अपना वर्क करेगा। तो उसी प्रकार यहां पर आप कह रहे हैं मैं वहां को छोड़ दे रहा हूं। ये मैं टोटल नॉर्मल के लिए बोला, किसके लिए बोला, नॉर्मल के लिए। नॉर्मल ये विशेषता होती है नॉर्मल सेल में, लेकिन एबनॉर्मल में क्या है, इफ दीज सेल मेक कंटैक्ट विद द सुटेबल सरफेस दे प्रोलिफरेट, तो क्या कर जाएगा, ये प्रोलिफरेट कर जाएगा। क्या करेगा, प्रोलिफरेट कर जाएगा। देखिए जब आपको नॉर्मल के बारे में बताया जाएगा तब तो आपको एबनॉर्मल समझ में आएगा। एक अभी नॉर्मल की कहानी बता रहे हैं, और जैसे कोई नॉर्मल कैसे एबनॉर्मल हो जाता है ये बात को देखिएगा। दिस टाइप ग्रोथ इज कॉल्ड, कौन सा हो जाएगा, एंकरेज डिपेंडेंट ग्रोथ। ये देखिए ये आपका यहां पे था, एक नॉर्मल की जीवन की कहानी बताई गई है। एक कोई नॉर्मल सेल होगा वह डिपेंडेंट होगा, दो सेलों के बीच में आया, डिपेंड होकर वहीं पर सेटअप हो जाएगा और अपनी प्रक्रिया आगे करेगा। लेकिन जब एबनॉर्मल होगा तो देखिए, ट्रांसफॉर्म्ड सेल कैन प्रोलिफरेट इवन व्हेन दे आर सस्पेंडेड इन कल्चर और इवन ए सेमी मीडियम विदाउट अटैचमेंट। देखिए जो कि एबनॉर्मल जो कैंसर सेल होगा वो किसी भी मीडियम में हो, अटैचमेंट में हो या ना हो, वो क्या करेगा, डिवाइड करने लगेगा। नॉर्मल सेल सस्पेंडेड मीडियम में होगा तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन एबनॉर्मल सेल होगा क्या होगा, वह डिवाइड होने लगेगा। तो नॉर्मल एबनॉर्मल सेल की अपनी क्या है विशेषता, जो कैंसरस सेल है वो लॉस कर देता है डिपेंडेंस, लेकिन नॉर्मल सेल क्या रखता है, डिपेंडेंस। नॉर्मल जैसे हम कहते हैं नॉर्मल बच्चे बच्चियां हमारी हैं तो अपने गार्जियन पर क्या है, डिपेंड हैं। लेकिन एबनॉर्मल हैं तो क्या कहते हैं, जा मैं यहाँ पर निर्भर नहीं हूँ, मैं जहाँ पर रहूँगी वहाँ पर क्या होंगे, जी लूँगी। तो वो किसी न किसी रूप में क्या करेंगी, वो जैसे भी रहेंगी वो जीने का प्रयास करेंगी, क्योंकि उनके पास कोई नियम नहीं है, कोई सहारा नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर नॉर्मल सेल के लिए भी आपको बताया जा रहा है। तो आगे आता है हेडिंग को पहले आप समझ लीजिएगा, ये मैं पाथफाइंडर की बुक से बता रहा हूं, फिर हेडिंग को आप समझने का प्रयास करिएगा कि क्या है। इसलिए आपको थोड़ा सा डिक्रीजेड डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन ऑफ प्रोलिफरेशन, कौन से स्टूडेंट बताएंगे इसका अर्थ। देखिए डिक्रीजेज डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन ऑफ प्रोलिफरेशन, यहां पर आप देख लीजिएगा डेंसिटी डिपेंडेंट की बात कह रही है। क्या कर रही, डेंसिटी डिपेंडेंट, और क्या डिक्रीज हो गया, इनहिबिशन ऑफ प्रोलिफरेशन। देखिए हमारी जो नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं, अगर डेंसिटी हो गई है बराबर, डेंसिटी हो गया, जितना बॉडी में सेल चाहिए उतना हो गया, तो वहां पर वह डिवीजन उसकी क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। जितना रिक्वायरमेंट था वह क्या हो गया पूरा, तो नॉर्मल कोशिकाओं का डिवीजन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो नॉर्मल सामान्य लोग ये देखते हैं अगर पर्याप्त लोग हो गए हैं तो वहाँ भीड़ में नहीं जाएंगे, एक किनारे हो जाएंगे। लेकिन एबनॉर्मल लोग क्या करते हैं, भीड़ कितना हुआ, चला वहीं ढकेलत की घुसब, वो क्या करते हैं, किसी को धक्का मुक्का मारते हुए इधर से उधर निकल जाते हैं। आप कहीं भी बफर ओफर सिस्टम आप देखें, सामान भीड़ हो गई तो नॉर्मल लोग क्या कहेंगे, सामान्य लोग एक किनारे हो जाए, ज़्यादा खा के हटे, भीड़िया हटे तब खाई। लेकिन एबनॉर्मल लोग कहीं ही मजा आए, चला
मारी धक्का जो उनके कोट वगैरह पे सर जी जो कोट पहन के खड़ा है जो लग जाए। तो माने क्या है, ये कौन है, एबनॉर्मल है। वहाँ पर उनका क्या है, डेंसिटी डिपेंडेंट इन्हिबिशन क्या हो गया, वहाँ पर क्या हो जाता, डिक्रीज हो गया। आइए देखते हैं उस बार। नॉर्मल सेल इन कल्चर डिस्प्ले करता है, अपने आप को क्या करता है, डिस्प्ले डेंसिटी डिपेंडेंट इन्हिबिशन ऑफ सेल प्रोलिफरेशन। कोई कल्चर मीडिया है भैया, वहाँ पे नॉर्मल सेल रख दिए, जब वह डिवाइड होकर उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई है तो वहाँ पर वह क्या करता है, इन्हिबिशन ऑफ द सेल प्रोलिफरेशन, कोशिकाओं का क्या हो जाएगा, डिवीजन रुकने लगेगा। एंड प्रोलिफरेट अंटिल दे रीच फाइनिट सेल डेंसिटी, और तब तक वह कहाँ रीच ना पहुँच जाए। यहाँ पर क्या हुआ ना, डेफिनिट फाइनिट क्या होता है, सेल डेंसिटी। जैसे मैंने कल्चर मीडिया लिया, एक नॉर्मल सेल को लिया, नॉर्मल सेल क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तब तक डिवाइड करेगा जब तक वहाँ क्या होगा, डेफिनिट डेंसिटी ना हो जाए, एक निश्चित संख्या ना हो जाए। लेकिन विच डिटरमाइंड पार्शियली बाई अवेलेबिलिटी ऑफ द ग्रोथ फैक्टर इन द कल्चर मीडियम। नॉर्मल सेल के लिए क्या चाहिए कि वहाँ पर फैक्टर भी रिक्वायर है, कि फैक्टर है कि नहीं, ग्रोथ फैक्टर है कि नहीं, कि अब यहाँ पर बट प्रोलिफरेशन ऑफ कैंसर सेल इज नॉट सेंसिटिव। लेकिन कैंसर सेल क्या है, इन सब बातों पर केयर नहीं करता है कि क्या है क्या नहीं है, कितनी सेल हो गई हैं कितनी सेल नहीं हो गई हैं। तो फिर क्या रहे, डेंसिटी डिपेंडेंट इन्हिबिशन, और यह अपनी क्या कर दी, लॉस कर दी। ये देखिए कैंसर के लिए यही कहा गया है, ये बट the proliferation of cancer cell is not sensitive to density dependent inhibition। आप पूरी बात को यहां से आप समझ लीजिए, कैंसर सेल के पास ये क्या कर दिया है, नो सेंसिटिव नहीं है, उसके पास सेंस ही नहीं है। जैसे मैंने कहा भीड़ है, ये लिमिट लोग हैं खा रहे हैं, और एक सामान्य व्यक्ति है क्या है, उसके पास सेंस है कि चलो इस भीड़ में न जाए, खा के हटने दीजिए। लेकिन एक क्या है, एबनॉर्मल है, वहीं भीड़िए में जाए, चाहे कितना वो भीड़ बा ढकेला। मैंने कहा ठीक है, ये महिलाओं का भीड़ है, बफर सिस्टम के लिए खा रही हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो देखेगा भीड़ है, जाने दीजिए, खाने दीजिए। लेकिन एबनॉर्मल हो, उसे उसी कितनी भीड़ है उसके पास यह सेंस नहीं है, उस भीड़ में क्या करेगा, जाएगा और जाकर अपनी संख्या को क्या करेगा, बढ़ाएगा, अपने और लोगों को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो यहां पर यही है, डिक्रीज डेंसिटी डिपेंडेंट। हेडिंग क्या है, डिक्रीज डेंसिटी डिपेंडेंट इन्हिबिशन ऑफ प्रोलिफरेशन, यही मुख्य है। नॉर्मल सेल के लिए आप क्या लिखेंगे, इन नॉर्मल सेल में डेंसिटी डिपेंडेंट इन्हिबिशन है, डेंसिटी डिपेंडेंट इन्हिबिशन है। लेकिन एबनॉर्मल सेल में क्या है, डेंसिटी डिपेंडेंट इन्हिबिशन नहीं है। किसी बच्ची को कुछ पूछना है, यहां पर किसी को कुछ पूछना है, देखिए अगर आप इसी तरह से शांत रहेंगे तो आगे देखिए, कांटेक्ट इन्हिबिशन, नाम से सुनिए, कांटेक्ट माने संपर्क में आने के बाद। तो अब मैं केवल ये इतनी ही हेडिंग आपकी क्या है, पूरी कहानी बता रही है। एक छोटे से ये सब, ये देखिए कांटेक्ट इन्हिबिशन, नॉर्मल सेल माइग्रेट अक्रॉस द सरफेस ऑफ द कल्चर ना, और यहां पर जो मैंने कल्चर डिस्क लिया है उसमें नॉर्मल सेल क्या करता है, नॉर्मल सेल माइग्रेट अक्रॉस द सरफेस ऑफ द कल्चर, और कब, अंटिल दे मेक कांटेक्ट विथ द नेबरिंग सेल। कोई नेबरिंग सेल है, संपर्क में आ जाएगा, नॉर्मल सेल वहीं सेट हो जाएगा। लेकिन यहां पर फर्दर सेल माइग्रेशन इज देन इन्विटेड, और अब इधर उधर नहीं जाएगा। जैसे मैंने कहा नॉर्मल बच्चे हैं, अब वो आए जहां पर क्या है, बच्चे बैठे हैं, उनके संपर्क में आए, कोचिंग में बैठ के पढ़े लगी हैं। लेकिन एबनॉर्मल बच्चे क्या है, कितना बच्चे संपर्क में आए, एकदम वहां बैठा है, वहां सुट के वहां जाइए, माने उनका पता ना लगत कितना वो कांटेक्ट करी।
माने जैसे एक नॉर्मल बच्चों का देखिए, आए ठीक है, रोज आने उनका काम है, आए दो लोगों के बीच में जगह है, आगे बगल इधर, दो लोग इधर बैठे हैं या एक लोग इधर, एक लोग बीच में आके बैठ गए, बस बैठ गए, पूरा क्लास पढ़ेंगे। इन्हें बोलेंगे कंटैक्ट इन्विजन, माने स्थिर हो गए हैं, अब बैठ के पढ़ी। लेकिन वही क्लासिया में देखवा एक लड़का ऐसा आए कि आप देखते ही उब जाएंगे, क्लास चल रही है, अभी यहाँ बैठा हुआ, पता ना रगड़ रगड़त उड़ के चलाए दूसरे जगह बैठ गए, हवा किनारे बैठ गए या लड़के के पीछे बैठ गया। तो उस टीचर के समझ में आता है कब रुकबे, कब इन्विट होबे, माने तो हरो कतो इन्विशन बा कि नहीं, कि करे संपर्क में भैया तू औबा तू बैठबा, अब है नहीं बिचवा में बैठा, तोरो बिचवा में न बैठी, फिर यूँ रगड़ कर उनकी यह विशेषता है, कैंसर से लेकर स्थान पर नहीं रुकेंगे, समझ में भैया। लेकिन नॉर्मल क्या हो जाएंगे, आई गया बैठ गया, अच्छा लग बैठ गया ही, अब जब क्लास छूटे तब ही उठो। लेकिन अब नॉर्मल ना आए, जब तक पूरा क्लास तो हर दाई ने नाइब मास्टर साहब तो हमारे पास न कहना नाइब, कहे हमारा नाम अब नॉर्मल हो गई, तो हम नॉर्मल ढंग से बैठे तो हमारा कौन सम्मान रहे, हम एक मतलब सबके परेशान करे आई है। तो वही कैंसर की अपनी क्या होती विशेषता होती, समझ में आना। मैं फिर से पूरी हेडिंग को रिवाइज कराऊंगा। तो मैंने ये बोला कैंसर सेल ना कंटिन्यू मूविंग आफ्टर कंटैक्ट विथ दियर नेबरिंग माइग्रेट ओवर द, बस कैंसर सेल क्या होता है, वो माइग्रेट करता है। कैंसर सेल क्या करेगा, माइग्रेट। तो यहां पर माइग्रेशन की बात मैं कर रहा हूं, कैंसर सेल, अब यहां पर ये हुआ आपका माइग्रेशन। देखिए आगे, तो अब आता है इन्वेसिवनेस या इन्वेड करना और मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस की मैंने आपको वीडियो बताया, अभी मान लीजिए दिखा भी दूंगा। कोई भी कोशिका है अगर कैंसरस सेल है तो जिस साइट में है वहां से निकल जाएगा, ब्लड को पंचर करेगा, ब्लड वेसल को पंचर करेगा, ब्लड वेसल को पंचर करके हमारे ब्लड वेसल में जाएगा और ब्लड वेसल से जाकर हमारे शरीर के किसी भी भाग में पहुंचकर डिवाइड एंड रीडिवाइड, डिवाइड एंड रीडिवाइड, और विच आल्सो फॉर्म द सेकेंडरी ट्यूमर। देखिए कैंसर सेल जो होती हैं, यहां पर मैंने बोला वन ऑफ द मोस्ट, देख लीजिएगा इसमें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब भाई जितने भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है ई तरह भाई कि है कैंसर का, लेकिन जैसे ना कहतन किसी को कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ही है हो। तो क्या है, कैंसर सेल इज दियर इनवेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस। कैंसर सेल की अपनी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह इन्वेड करने की क्षमता रखती है। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब जाती है तो मेटास्टेसिस करती है, और इतना ही नहीं, जब जाएगी तो क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी, दो सेलों के बीच में जाकर अपने आप को स्थापित करेगी, और स्थापित करने के बाद अपनी संख्या बढ़ाएगी और नॉर्मल को एबनॉर्मल करने में मजबूत कर देगी। जैसे मैं आ जाऊं आपके बीच में बैठकर डिवाइड होकर अपनी संख्या बढ़ा लूं, और जो आप खाना चाहिए आप मुंह में ले रहे हैं, हम मार के आपसे छोड़कर स्वयं खा जाऊं कि तुम तो 24 घंटे में विभाजित हो गए, यहाँ तो 1 घंटा में विभाजित हो कहो, तुम बाद में खाना मुझे खाने दो क्योंकि मैं हर 1 घंटे बाद डिवाइड होऊंगा। तो तू कहबा देखा देखा डूब जाबा, कब अच्छा रुका अब हम तोहरे जैसे हो जाई, तो इसके बाद तहु मार के हमसे छीने शुरू कर दा। तो यहां पर ये क्या हो जाता, कैंसर की अपनी होती है। अब आगे देखिए, इन्वेसिवनेस रिफर टू द डायरेक्ट माइग्रेशन। कैसा माइग्रेशन, डायरेक्ट माइग्रेशन एंड पेनिट्रेशन बाय कैंसर सेल इनटू द पड़ोसी टिश्यू। कौन टिश्यू, नेबरिंग, तो माने पड़ोसी, माने इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है डायरेक्ट माइग्रेशन होगा। कुछ न चाहे कि न मुझे घोड़ा चाहिए, न हाथी चाहिए, न कुछ चाहिए, मैं पैदल यात्रा करूंगा और मैं जाकर मैं कहीं पर भी, अब देखिए अगर मुझे ब्लड के द्वारा नहीं जाना हुआ तो कोई बात नहीं है, मैं पैदल चला जाऊंगा, आप मुझे मत छोड़िए, और मैं जाकर बगल वाले नेबरिंग को क्या करूंगा, रगड़ दूंगा, माने उसे क्या कर दूंगा। तो यहां पर यह है। इन कंट्रास्ट दोनों में मैं आपको अंतर बता रहा हूं कि
क्या है मेटास्टेसिस और क्या है आपका इनवेसिवनेस देखिएगा। तो यहां पर कह रहे हैं रिफर टू डायरेक्ट माइग्रेशन एंड पेनिट्रेट बाय द कैंसर सेल इनटू द नेबरिंग टिश्यू। यही बगल है, निकल के बगल को क्या करेगा, पेनिट्रेट कर देगा। किसको करेगा, पेनिट्रेट कर देगा। लेकिन मेटास्टेसिस में मुझे दो चाहिए, एक मुझे चाहिए ब्लड वेसल और दूसरा मुझे चाहिए लिम्फेटिक वेसल, रुधिर वाहिनियां और लसिका वाहिनियां, क्योंकि मुझे दूर जाना है। यहां पे देखिएगा, इन मेटास्टेसिस, इन कंट्रास्ट मेटास्टेसिस डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ कैंसर सेल टू पेनिट्रेट इनटू द लिम्फेटिक। देखिए इसकी क्या है, ये किसको करेगा, मैंने कहा क्या, लिम्फेटिक एक एंड ब्लड वेसल। क्या भैया, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक एंड ब्लड वेसल थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम और इन्वाइड द सराउंडिंग टिश्यू। अब ये अंतर दोनों में क्या हुआ, मेटास्टेसिस, जो मेटास्टेसिस की प्रक्रिया होगी उसमें कैंसर की कोशिकाएं रुधिर वाहिनियां या लसिका वाहिनियां की सहायता से शरीर के दूसरे भागों में पहुंचकर वहां पर इन्वाइड करेंगी। लेकिन आपका इन्वेसिवनेस में क्या होता है, वह डायरेक्ट क्या होती हैं, टिश्यूओं के संपर्क में आने के बाद उसे इन्वाइड करने की काम करती हैं। तो यह होता है कैंसर सेल की अपनी प्रॉपर्टी। क्या होती है, कैंसर सेल की अपनी प्रॉपर्टी। तो मैं एक बार आप लोगों से फिर से पूछना चाहता हूं कि क्या इतने हेडिंग में आपको कुछ समझ में आया कि नहीं। ये देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर आगे लेके चल रहा हूं, किसी को कोई क्वेश्चन करना हो करिए, नहीं तो आगे चलता हूं। कैंसर की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है यहां पे ये है। चलिए, कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन करना है, इमॉर्टलाइजेशन, इसमें किसी को कुछ पूछना है, मन में नहीं आ रहा क्यों सर ये अमृत तो प्राप्त कर लिया। देखिए, अमृत प्राप्त करने का इसका रीजन मैंने कहा, ये लॉस कर दिया क्या, एपोप्टोसिस, और क्या लॉस कर दिया, डिफरेंशिएशन, और क्या लॉस कर दिया, ना, और क्या लॉस कर दिया, कंट्रोल डिवीजन, माने अनकंट्रोल हो गया। जैसे आप एक नॉर्मल बच्ची हैं, जब आप पूरा, जैसे नहीं कहते हैं लज्जा पूरा खो दो, लाज शर्म न रहा। एक और बात, दूसरी बात आपने क्या खो दिया, मरे जिए के न डरे, एपोप्टोसिस। और भी क्या करें आप नहीं करिए, और माता पिता के कंट्रोल से परे हो जा, तब तो आप किसी भी तरह रोड पे चलती हैं, कोई खा रहा मारपीट के छोड़ ले, नामू नामू नामू। तो अब नामू नामू आप ज़्यादा करेंगे तो आपका ग्रोथ होगा कि नहीं, और जब ग्रोथ होगा तो फिर भैया आप जानते हैं परिवार तभी डिवाइड होता है जब परिवार का ग्रोथ होता है, और परिवार डिवाइड हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, डिवाइड एंड रीडिवाइड, डिवाइड एंड रीडिवाइड, डिवाइड एंड रीडिवाइड। और यह तो हर काम हुए, चलते लोगों को, नॉर्मल लोगों को कुछ खा रहे हैं मारपीट के छोड़कर, आपको ज़्यादा थर्स्टी है, आप ज़्यादा हैंग्री हैं, भूखे हैं, आप लोगों को छीन कर खा रहे हैं और एबनॉर्मल रूप से चल रहे हैं, मरने का कोई डर आपको नहीं है। देखिए, कोई असामान्य व्यक्ति होता है ना, तो अपने कोई आतंकवादी होता है, उसे आप मरने से नहीं डरवा सकते हैं, वो सोचेगा मैं मरूंगा तो जन्नत प्राप्त करूंगा। आप भी सोच रहे हैं, कैंसर सेल भी सोच रहा है मैं सामान्य कोशिकाओं को मार रहा हूं, इसका मतलब मैं जन्नत को प्राप्त करूंगा। क्या प्राप्त करूंगा, जन्नत को। इसलिए ना सामान्य कोशिकाओं को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। इसलिए इसमें क्या है, इमॉर्टलिटी है। क्या है, इमॉर्टलिटी है, मरने की कोई झंझट नहीं है, डिवाइड एंड और हमें क्यों मरने की दिक्कत है, हम नॉर्मल लोग हैं, नियम के अनुसार खाएंगे, नहीं मिला भूखे सो जाएंगे, नहीं मिला भूखे सो जाएंगे। लेकिन पापा मम्मी कहें चोरी मत करो, और एबनॉर्मल लोग क्या हैं, चोरी करा भूखा जिन सोया, दूसरे का ताला तोड़ दे भाई, लेकिन पेट हमार भरे तो हम जल्दी मरब ना। तो कैंसर की कोशिका की अपनी क्या है, ये विशेषता है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो शायद हमें और भी आनंद आएगा बताने में। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया, ये देखिए, क्या एक नॉर्मल कोशिका के जीवन में क्या है, डिपेंडेंसी है।
एक सामान्य लड़की आप हैं, एक सामान्य लड़के हैं, तो आप में डिपेंडेंसी है। परिवार, पास पड़ोस, किसी न किसी पर आप निर्भर हैं, डिपेंडेंसी होती है। नात रिश्तेदार पर भले ही आप क्यों ना कमा रहे हैं, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि अगर कह दिए तो बैठना पड़ेगा। लेकिन असामान्य हैं तो डिक्रीज डिपेंडेंसी, आप उन पे निर्भर नहीं रहेंगे। यू आर माइग्रेट एनी प्लेस ऑफ द बॉडी, वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिपेंडेंस की क्षमता क्या हो गई, लॉस हो गई। पूरी हेडिंग नहीं पढ़ के हमें केवल यहाँ पे ये बता देना है कैंसर की कोशिकाओं में डिपेंडेंस क्या हो गया, समाप्त हो गया। कोई डिपेंडेंस नाम की कोई बात ही नहीं रह जाती है, जबकि नॉर्मल की कोशिकाओं में डिपेंडेंस है। दो नॉर्मल लोगों के बीच में आकर जो बैठेगा, सेटअप हो जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहीं पर अपने आप को स्थापित कर लेता है। तीसरी बात मैंने आपको बताया, डिक्रीज डेंसिटी डिपेंडेंट। देखिए नॉर्मल कोशिका का काम है, डेंसिटी ज्यादा हो गई है तो वह क्या हो जाएगा, इनहिबिशन होता है, इनहिबिशन होता है, रुक जाता है। लेकिन एबनॉर्मल की क्या होती है, डेंसिटी कितनी भी है लेकिन उसके लिए इनहिबिशन की कोई शब्द नहीं है, मैं नहीं रुकूंगा। समझा? बॉडी में मैंने कहा ये बॉडी हमारी सामान्य है, सेल की जरूरत नहीं है, लेकिन कैंसर सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड, डिवाइड एंड रीडिवाइड, इसी को बोलते हैं अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल इज नोन एज द कैंसर। तो डिवाइड एंड रीडिवाइड, जब मैं सामान्य हूं लेकिन फिर भी अब मेरे बॉडी में सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, काफी क्राउडिंग हो गई सेलों की और हर सेल अपना ऑर्गन बना रही हैं, लेकिन कैंसर सेल क्या करेगा, वहीं बिचवा में, सेलन के बिचवा में रह के क्या करेगा, डिवाइड एंड रीडिवाइड, डिवाइड एंड रीडिवाइड, वहां पर क्या करती है, तो ये बीच में इसके क्या है, नो इनहिबिशन, डिक्रीज हो गई। जो डिपेंडेंसी क्या था, डेंसिटी डिपेंडेंसी थी, वह इसकी क्या हो गई, खत्म हो रही है, कम हो रही है। किसका, कैंसर सेल का। आगे देखिएगा, मैंने आपको यह बोला कि सामान्य कोशिका हैं, सामान्य लोगों के पास आने के बाद बैठ जाते हैं आराम से, लोग कहते हैं भैया बैठ जा, हाँ बैठ जा। लेकिन अब अगर असामान्य लोग हैं, कैंसरस सेल हैं, सामान्य के संपर्क में आने के बाद भी अपने आप को क्या करते हैं, कंटैक्ट इनहिबिशन नहीं करते हैं। कंटैक्ट माने संपर्क में आने के बाद, इनहिबिशन माने क्या होता है, रुकना, वो नहीं करते हैं, वो इधर से उधर, इधर से उधर करते रहेंगे, बॉडी में क्या करते हैं, माइग्रेट। इसलिए तो मूव कर रहे हैं ये वन प्लेस टू अनदर, नहीं तो वो कहीं स्थान पा जाते। हम कहते हैं कोई दुष्ट प्रवृत्ति का बालक है, ठीक है भैया, अगर तोरे में इतना गुड़ बर्चा हो तो यह जगह भाई यहीं बैठ जो, पढ़ के अपन चला जाए, लेकिन नहीं, वैसा ना करे, खोदत रहे, यहाँ से उठे वहाँ जाए, वहाँ से उठे वहाँ जाए, तो वो क्या करेगा, अपनी कैरेक्टरिस्टिक। तब टीचर के मन में आ जा करे ये तो बहुत दुष्ट हुआ है कि पकड़ के निकाला, एक ऑपरेशन कर दे। तो आई डायरेक्टर कहीं कौन ऑपरेशन करी, तो टीचर का चाहे कीमोथेरेपी कर दे भैया, चाहे सर्जरी कर दे, चाहे एक दाग दे, रेडिएशन रेडियोथेरेपी कर दे। तो 3 थेरेपी कही जाता है इस सेल का, कीमोथेरेपी, केमिकल दवा ड्रग्स चढ़ाकर उस सेल को मारना, नॉर्मल को नहीं, उस सेल को मारना, या तो काट के निकाले लाया हो, किनारे कटा हो, कलवा पकड़ के निकाल दे, एक सर्जरी कहते हैं। और नहीं तो का ऐसा रेडिएशन डाला एक रखिए पे, अंधा हो जाए और कुछ देखे ना, फिर एक बाद ओकरे पूरे बॉडी पर डाल के उसे क्या कर दीजिए, किल कर दीजिए। तो यहाँ पर ये बातें होती हैं, ये 3 तरह से उसे निकालने की। फिर आपको मैंने यहाँ पर ये बताया। अब इसके बाद ये इन्वेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस, दोनों में क्या अंतर है। इन्वेसिवनेस में क्या होता है, जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं, कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं, ये डायरेक्ट क्या होती हैं, अपने नेबरिंग क्या होते हैं टिश्यू को कम इन कांटेक्ट और इन्वाइड करती हैं। लेकिन मेटास्टेसिस एक ऐसा शब्द है जिसमें कैंसर की कोशिकाएं जहां होंगी वहां से निकलेंगी और निकलकर रुधिर वाहिनियों, लसिका वाहिनियों को पेनिट्रेट करके और रुधिर या लसिका की सहायता से शरीर के दूसरे भाग में जाकर कैंसर उत्पन्न करने का काम करती हैं। यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अगला आता है आपका, ये देखो भैया, इसमें आप कुछ पूछना चाहिए या इसी में आप आइए पूछें। देयर आर 2 प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल। कैंसर सेल के और 2 प्रॉपर्टी उसी वाले में क्या है। देयर आर 2 प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल
that play important role in invasion and the metastasis. First, malignant cell generally secrete. malignant cell क्या करता है? secrete करता है, मुक्त करता है, स्रावित करता है क्या? प्रोटीएज that digest एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. और ये क्या करेगा? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डाइजेस्ट करेगा और ना मैट्रिक्स कंपोनेंट, और अलाउिंग द कैंसर सेल टू इन्वेड एडजेसेंट नॉर्मल टिश्यू. तो यह प्रोटीएज नामक एंजाइम निकालेगा. मैलिग्नेंट जो सेल है, ट्यूमर का जो सेल है, प्रोटीएज नामक एंजाइम निकालेगा, जिसके कारण वह सेल के एक्स्ट्रा कंपोनेंट को क्या कर दे? डाइजेस्ट कर दे, और जौने के कारण में छेद के क्या हो जाए? अंदर चला जाए. जैसे मैं कहा रूम में आपको आना है तो आप पहले क्या करेंगे? रूम की दीवार को क्या करेंगे? छिद्रित करेंगे, तब ना रूम में घुसेंगे. उसी प्रकार यहां पर क्या होता? यहां पर इसकी बात सेकेंड में कह रहे हैं कैंसर सेल आल्सो सिक्रीट ग्रोथ फैक्टर दैट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल. देखिए जैसे मैंने कहा कैंसर को स्वयं, कैंसर सेल को जाना है तो अपने लिए स्वयं मार्ग बनाती है. क्या बनाती? मार्ग. सेकेंड, कैंसर सेल सिक्रीट द ग्रोथ फैक्टर. ये कुछ ऐसे वृद्धि कारक पदार्थ को सिक्रीट करती है. प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल. ये अपने लिए एक नई ब्लड वेसल बना लेती है, खुद अपने परिपथ बना लेता है. तो बताइए कभी आप ये देखे हैं कि जितने भी बदमाश होते हैं नॉर्मल रास्ते से जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना खुद का कोई सुराग बना लेते हैं कि हम इधर से निकलेंगे, इधर जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल रास्ते से जाएंगे तो एंटीबॉडी खड़ा है, सैनिक खड़ा है, हम पकड़े जाएंगे. इसलिए वह क्या करता है? इस तरह से अपने आप को नए रास्ते बनाता है. तो कैंसर की कोशिकाओं की सबसे बड़ी विशेषता होती है जब तक आपको पता चले तब तक ये अपने लिए नया रास्ता बना चुका होगा और बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा चुका होगा. जैसे आप बताइए उग्रवादी क्या है? आपके सामान्य रास्ते से बारूद लेके जाइए, बताइए उग्रवादी आपके सामान्य रास्ते से क्या होगा? बारूद लेके जाएंगे? नहीं. वो अपनी रास्ते को क्या करते हैं? खुद ही अपना पैसा खर्च करके एक नया रास्ता बनाते हैं और उस रास्ते से जाते हैं. और आप एक देश से दूसरे देश में जाकर और वहाँ क्या करते हैं? ब्लास्ट करते हैं. उसी प्रकार कैंसर की कोशिकाएं भी अपने लिए क्या करती हैं? फैक्टर निकालेंगी, ग्रोथ फैक्टर, खुद की ब्लड वेसल बनाएंगी और उससे खुद चल के शरीर के दूसरे व्यक्ति में, दूसरे स्टेट में, शरीर के वन पार्ट से दूसरे पार्ट माने उसी देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर क्या करती हैं? उस राज्य को ये क्या करेंगे? समाप्त करने का काम करती हैं. तो यहाँ पर तो अब वही बात होता है एंजियोजेनेसिस. इसे क्या बोलते हैं? एंजियोजेनेसिस. क्या बोलेंगे भैया? एंजियोजेनेसिस. अगर कोई पूछे व्हाट इज द एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस क्या है? कोई भी स्टूडेंट बताए. फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल. कौन बनाता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल? कैंसर सेल. तो क्या निकाल कर, क्या सिक्रीट करके? अपने लिए ग्रोथ फैक्टर. इसी को हम क्या बोलते हैं? एंजियोजेनेसिस. एंजियोजेनेसिस इज नीडेड. अब क्या जरूरत पड़ी बनाने के लिए? सपोर्ट द ग्रोथ ए ट्यूमर बाई सप्लाइंग ऑक्सीजन. देखिए भैया आप ये जानते हैं जब कोशिकाएं डिवाइड होती हैं, न्यू बॉर्न बेबी में आप देखिए जब वो ग्रोथ में रहते हैं तो उनका क्या होता है? हृदय की धड़कन क्या होती? तेज होती है. उनकी सांस क्या आती? लोग कहते पलई चलाता. क्या चलाता? पलई. माने यह इकुल तेज होता है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है. तो कैंसर की कोशिकाएं डिवाइड एंड रीडिवाइड, वो जान रही कि मुझे तेजी के साथ डिवाइड होना है तो मुझे ऑक्सीजन चाहिए, और वह ऑक्सीजन क्या होता है? बाईपास सर्जरी के द्वारा जो स्वयं वो क्या की हैं? ब्लड वेसल बनाई हैं. वही यहां पर एंड न्यूट्रिएंट. और वो अपने लिए क्या है? एक नए रास्ते से भोजन मंगवा रही हैं. क्या? प्रोलिफरेशन ट्यूमर सेल. तो बताइए कितनी अच्छी बातें हैं यहाँ पे. ये आपको नॉर्मल बुकों में नहीं मिलने वाली हैं, ये आपके ही लेवल की बातें बताई जा रही हैं. तो आप ये जानिए, आपको ये बताया गया एंजियोजेनेसिस क्या है.
एंजियोजेनेसिस। तो आप कहेंगे कि जो इन्वेसिवनेस है और मेटास्टेसिस के दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। पहले तो कैंसर की कोशिकाएं एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट को पचाने के लिए प्रोटीएज नामक एंजाइम निकालेंगी और जिसके कारण कैंसर सेल क्या हो जाए, आसानी से भेद कर पहुंच जाए। दूसरी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी कि जो कैंसर की कोशिकाएं हैं ये अपने लिए स्वयं ग्रोथ फैक्टर बनाएंगी और उस ग्रोथ फैक्टर की सहायता से ये अपने लिए न्यू ब्लड वेसल बनाएंगी और उस न्यू ब्लड वेसल का क्या, और न्यू ब्लड वेसल बनना एंजियोजेनेसिस कहलाता है। तो अब आया एंजियोजेनेसिस का क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कैंसर की कोशिकाएं जब डिवाइड हो जाएंगी तो अब डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर ट्यूमर बनाएंगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए और फूड मटेरियल चाहिए, इसलिए यहाँ पर इसके पास यह प्रॉपर्टी होती है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको बता रहा हूँ कैंसर सेल की अगली प्रॉपर्टी, लोअर ग्रोथ फैक्टर रिक्वायरमेंट। लोअर ग्रोथ फैक्टर रिक्वायरमेंट। अब देखिएगा यहां पर आपको क्या बताया जा रहा है, नॉर्मल सेल ग्रो इन कल्चर रिक्वायर वेरियस ग्रोथ फैक्टर टू कंटिन्यू प्रोलिफरेटिंग। नॉर्मल कोशिकाओं को क्या करना है, कल्चर मीडियम में बहुत से ग्रोथ फैक्टर की जरूरत होती है। नॉर्मल कोशिकाओं को डिवाइड होने के लिए बहुत से क्या होते हैं, ग्रोथ फैक्टर की जरूरत होती है। लेकिन यहां पर देखिएगा, इन नॉर्मल ह्यूमन टिश्यू ग्रोथ फैक्टर आर जनरली प्रोड्यूस एट डिस्टेंस साइट। और देखिए जैसे आप जान रहे हैं यकृत है, यकृत में कुछ प्रोटीन बनती है जो क्या होती है, सप्लाई होती है जहां डिवीजन हो रहा है। डिवीजन यहां होना है और फैक्टर की जरूरत है तो सप्लाई हो रही है। ग्रोथ कहीं और होना है, सप्लाई कहीं और हो रही है। एंड देन आइदर कैरिड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम और द डिफ्यूज ना, तो यहां पे होता है। ये किसके लिए बताया गया, नॉर्मल के लिए। किसके लिए बताया गया, नॉर्मल के लिए। लेकिन अब एबनॉर्मल के लिए आप देखिएगा, किसके लिए भैया, एबनॉर्मल के लिए। However, tumor cell often produce their own growth factor। लेकिन ट्यूमर सेल स्वयं अपने लिए क्या करती हैं, ग्रोथ फैक्टर बनाती हैं। अंतर दोनों में क्या है, ट्यूमर सेल often produce their own growth factor that bind to and stimulate activity। देखिए ट्यूमर की कोशिकाएं अपने लिए स्वयं, कुल कहानी को भूल के हम ये कहते हैं नॉर्मल को ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा चाहिए और वो कहीं से बनता है कहीं ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन कैंसर की कोशिकाओं में इतना टाइम नहीं है, वह स्वयं बनाएगी और स्वयं उसका क्या करेगी, इस्तेमाल करेगी। तो समझ में आया, लोअर ग्रोथ फैक्टर रिक्वायरमेंट। कोई पूछे कि नॉर्मल सेल, जैसे मैंने कहा आप नॉर्मल हैं तो आपको ढेर रिक्वायरमेंट होगा। एक शादी विवाह मुझे करना है सपोज दैट, तो बहुत कुछ रिक्वायरमेंट होए, मुहूर्त निकलवावे खोए, हे ना छुड़गा बा, पंडित जी कहीं ये सामान ले आवा, हे ना, तो सिंदूर वगैरह 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 तमाम प्रकार के, लड़का वाले अपने स्नान किए हो तो बाल का पानी ले आए, तमाम प्रकार की बातें होती हैं, तब शादी विवाह संपन्न होता है। एक एक रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन एबनॉर्मल लोग क्या किए, पकड़े कुल अपने पास बा, ये माला ले आई दे तो पहना दे तो मैं पहना दो, हो गया। ये क्या हो गया, माने उनके लिए ये सब मायने नहीं रखता है, नो रिक्वायरमेंट। नॉर्मल लोगों के लिए क्या है, अच्छा आप ही देखिए, जैसे जैसे लोग एबनॉर्मल हो जाते हैं वो क्या जीवन साथी चयन कर लेंगे। ढोल बजनिया की जरूरत भा नहीं, पंडित जी की जरूरत भा नहीं, कुल अपने बन गए। अब हमें पंडित है, हमें सब कुछ है, अगर कुछ मानू ले तो कतो मंदिर दिखाई गया मस्जिद, तो वहीं पे हम साक्षी मान के कर लेते हैं। नो रिक्वायरमेंट। और हमारे तोहरे में बहुत रिक्वायरमेंट। पापा मम्मी थक जाए ही जरूरत पूरा करत करत, तो ये बातें होती हैं और तो लोग घबरा जाते हैं ऐसी शादी से। आइए अगला है फेल टू अंडरगो। बहुत बार आप नाम सुने एपोप्टोसिस। अनदर
देख लीजिए, ये अनदर जनरल characteristic of most cancer cell is that they fail to undergo apoptosis and therefore exhibit increased life span compared to their normal। देखिए कुछ नहीं, यहां पर नॉर्मल सेल की तुलना में इसकी उम्र क्या हो जाती, ज्यादा होती है। ये प्रोग्राम सेल डेथ में नहीं जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल। ये क्या हुआ, प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल। किसी को कोई दिक्कत पूछना है? देखिए, अब ये ब्लड वेसल जहां पर ये है जिस साइड से, वहां से ये क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो जो बॉडी की और नेटवर्क ऑफ है, उस नेटवर्क से इसे क्या करेगा, जोड़ देगा। और जोड़कर अब जहां पहुंचाएगा, जहां जाना चाहेगा वह क्या होगा, वहां पहुंचकर वहां पर क्या करेगा, कैंसर उत्पन्न करेगा। ये अपने लिए बनाया। और किसी को कुछ पूछना है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर में पूछना है? देखिए, कैंसर की अपनी क्या, अच्छा आप ही बताइए, कैंसर की अपनी क्या विशेषता हो सकती है? इमॉर्टलिटी ना भैया। तो यहां पर अमृत को प्राप्त कर लिया। कैंसर सेल में क्या नहीं है, डेंसिटी डिपेंडेंट इन्वेशन नहीं है। कैंसर सेल में क्या है, डेंसिटी डिपेंडेंट इन्वेशन नहीं है। कैंसर सेल क्या है, एपोप्टोसिस की प्रक्रिया में क्या है, फेल है, एपोप्टोसिस में नहीं जाता है। कैंसर सेल में क्या है, इन्वर्ट करने की इन्वेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस है, इन्वेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस है। कंटैक्ट इन्विशन कैंसर सेल की अपनी प्रॉपर्टी है। अगर कोई आपसे पूछे कि कैंसर सेल की अपनी पहचान बताइए, तो ऐसी कोशिकाएं जिसके पास इमॉर्टलाइजेशन है, जो मृत्यु ना, जिसका डेथ ना हो। तो दूसरा क्या है, डिक्रीज डेंसिटी डिपेंडेंट इन्विशन। तीसरी क्या है, इन्वेसिवनेस एंड मेटास्टेसिस। अगला क्या है, एपोप्टोसिस। क्या होता, फेल टू एपोप्टोसिस। तो ऐसे ही मैंने आपको कई हेडिंग बताए हैं कैंसर की प्रॉपर्टी में। तो क्या यहां तक समझ में आया? किसी को पूछना है? तो मैं अपने टॉपिक को यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।